माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल DCC एकेडमी पे। मैं आज बात करूँगा क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो क्लास 12 के इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप अगर 12th का इस बार एग्ज़ाम दे रहा है तो पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैंने लेकर के आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी जो सेल खड़ी की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली मेरा हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल मेरा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चांदी का ज्ञान नहीं था। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा मेरा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर यहाँ पे हड़प्पा शहर रहता तो वह सिंधु नदी के किनारे होता, या मोहनजोदड़ो रहता तो सिंधु नदी के किनारे होता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला की। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था, जो नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे वैज्ञानिकों इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारा चीज़ बताया गया है। तो इसमें विदेशी आक्रमण भी बताया गया है, प्राकृतिक कारण भी बताया गया है, मानवीकरण कारण भी। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? तो हड़प्पा, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। अगला है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण लोथल से मिला है। अगला, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन RD बनर्जी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका सी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो मेरा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल मेरा गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा ये। अगला, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? तो प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्य के भी आधार पर किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया था, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया था। तो इसका उपरोक्त सभी के आधार पर आंसर हो जाएगा डी। अगला, कलिबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कलिबंगन जो है राजस्थान में अवस्थित है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? तो सर्वप्रथम यह जो देखने को मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। अगला है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल। अगला, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला है, सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीका के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों के टीका के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो यह आपका चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो यहाँ पे जो आता है त्रिभुजाकार था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो रो पर। आंसर हो जाएगा रो पर। किस घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 में 1922। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जूते खेत का साक्ष्य कलिबंगा में मिला है। अगला है, पशुपति महादेव के मुहर किस निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो जिसमें शेर नहीं पाया गया था, हाथी बाघ भैंस पाया गया था, शेर नहीं पाया गया था। अगला है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल से मिला है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था हड़प्पा में। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 1 का हिस्ट्री का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के बात करूंगा और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो प्लीज़ थैंक्स। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए बाय।